आप देख रहे हैं जे की आवाज़ न्यूज़ और मेरे साथ हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की एक खातून लीडर और एक सोशल वर्कर भी हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। हालिया दिनों जिस तरह से जो शेलिंग हुई, यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर जो फायरिंग होती रही, इशू बने, राजौरी पुंछ में बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हुई। उसके बाद क्योंकि ये ख्वातीन है, एक खातून है, लेडीज़ हैं, क्योंकि बहुत सारे घरेलू इश्यूज़ जो होते हैं वो लेडीज़ को देखने होते हैं, तो उन सभी बातों पर हम जो है इनसे डिस्कस करेंगे। साथ में विमेन एम्पावरमेंट जो ख़ास तौर पर हमारा एक टॉपिक रहता है हमारे चैनल का, उस पर भी हमें कुछ बात इनसे करेंगे। मेरे साथ हैं नेहा गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी राजौरी से हैं और काफ़ी एक्टिव हैं। पिछले 2-3 साल से काफ़ी एक्टिव देखा गया है इनको, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हों, चाहे वो असेंबली के इलेक्शन हो, उसमें काफ़ी इनको एक्टिव देखा गया है। नेहा जी, सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल में। थैंक यू जी। नेहा जी, आप भारतीय जनता पार्टी से हो, एक्टिव हो, काफ़ी आपको देखा गया है प्रोग्राम्स में, चाहे वो इलेक्शंस हों, लोकसभा के, असेंबली के। इन सब से हटकर बात करेंगे जो पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर के अंदर जो टेंशन बनी हुई है, जो इंडिया पाकिस्तान की तरफ से जो LOC के ऊपर जो फायरिंग हुई, गोलाबारी हुई, काफ़ी नुकसान हुआ यहाँ पर हमारे यहाँ। एक खातून हुआ, एक खातून घर भी चलाती है, जैसे आपकी ही हम एग्जांपल देंगे, आप घर भी चलाते हो और पार्टी में एक्टिव रोल भी अदा कर रहे हो आप। लेकिन जिस वक्त इस तरह का माहौल बनता है, एक औरत, एक खातून, एक ख्वातीन जो है वो अपने घर को किस तरह से संभालेगी? देखो, पहले तो मैं एक बात बताती हूँ आपको। जो ये पहलगाम में अटैक हुआ, जैसे आपने बताया, तो अगर हम वहीं से ही स्टार्ट करें, पहलगाम में अटैक जो हुआ है वो भी एक, मैं तो कहती हूँ कि धर्म पूछ के, जैसे आप बताऊँ मैं, मारा गया है। बहुत सारी हमारी बहनें थी जिनका सिंदूर जो है उजड़ा है। उसी के तहत हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया उस चीज़ का। तो अटैक तो सिर्फ मैं कहती हूँ लेडीज़ पे हुआ और उनके सिंदूर पे हुआ है, ठीक है। बाकी ये है, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, एज ए लेडी मैं ये चीज़ बोलूँगी कि औरत जो है वो किसी से कम नहीं है। चाहे मैं अपनी बात कर लूँ कि मैं अगर बीजेपी में आई हूँ या मैं एक्टिवली काम कर रही हूँ, उसको भी अगर देखा छोड़ दिया जाए तो हर एक फील्ड में औरत जो है सबसे आगे ही इस टाइम देखी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ जिसमें हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी थी, साथ में हमारे विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी। दोनों ने लीड किया और दोनों ने बहुत सक्सेसफुली लीड किया उसको। और गर्व की बात है कि 2 औरतें जो हैं वो हमारे दुश्मनों को जाके, उनके घर पे जाके तो मार के आई हैं। और हमारे कितने एयरबेस जो है उन्होंने तबाह किए हैं, कितने उन्होंने मिलिट्री जो उनके ये जो थे मिलिटेंट्स के जो कैंप्स थे उनको उन्होंने ख़त्म किया है। तो मैं ये बोलती हूँ कि औरतें किसी से कम नहीं है। इन दिनों की बात अगर हम देखा जाए तो बॉर्डर्स पे बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो गई हैं, उन्होंने अपना एक्टिवली जितना भी कंट्रीब्यूशन हो सकता था वो वहाँ पे दिया है। हमारे बीजेपी में भी मैं खुद भी अब बताऊँ तो पर्सनली मैं भी काफ़ी सारे लोगों के घर गई हूँ, उनका मैंने वहाँ पे जाके हालात देखे हैं, क्या कुछ हुआ है वहाँ पे। तो इतना कह सकती हूँ कि आज भी जिन लेडीज़ के लिए, जो भी अभी घर पे बैठी भी हैं, उनके लिए भी मैं यही चीज़ बोलूँगी कि आप खुल के आगे आइए। इस टाइम हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो बॉर्डर्स पे हैं, उनको हम लोगों की ज़रूरत है। वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे अब आपने शायद देखा होगा कि बहुत सारे वहाँ पे जो हमारे बॉर्डर्स एरिया पे, तो कितने तो हमारे यहाँ पे लंगर लगे हुए हैं जो लेडीज़ संभाल रही हैं। तो ये सब जो है लेडीज़ के बिना जो है वो पॉसिबल नहीं है। वो कहीं पे भी आप चले जाओ, तो एयरफोर्स की बात कर ले या हम अपनी नेवी की बात कर ले, सब जगह जो है लेडीज़ इस टाइम इतनी सक्षम है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त शेलिंग हुई राजौरी के अंदर, सिटी के अंदर पहली बार शेलिंग हुई है, पिछले अगर 70 साल का रिकॉर्ड देखा जाए या 65 के बाद खास तौर पर देखा जाए, तो फर्स्ट टाइम जो है शेलिंग जो है पाकिस्तान की तरफ से राजौरी में भी सिटी के अंदर हुई है। उस वक्त एक औरत होने के नाते मतलब कि आपने क्या किया, या समाज की बाकी औरतें हैं उन्होंने किस तरह से घर को संभाला, बच्चों को महफूज रखा, क्या मतलब एक एक्सपीरियंस आप थोड़ा शेयर करें? एक्सपीरियंस तो हमारे लिए भी ये नया था, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ये। हमारी जो एयर स्ट्राइक्स हो रही थी हमारे लिए भी ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो हम तो यही बोलते हैं कि हम लोगों ने जो देखा है वो मंज़र तो हमें, हमारे को जैसे हम लोग दिवाली पे देखते थे वही मंज़र हमें मिला देखने के लिए।
लेकिन हम लोगों ने तो हम अपनी बात करें, अपने मोहल्ले की बात करें या हमारी अपनी सोसाइटी की बात करें, तो पैनिक सिचुएशंस जितनी भी थी हमने कंट्रोल करने की कोशिश की। अपने बच्चों को हमने समझाने की कोशिश की कि भाई ये जो स्ट्राइक्स हो रही हैं, जैसे हम बता रहे हैं हमारे पास S-400 था जिसने बहुत अच्छे से काम किया है। मैं कह रही हूँ कि अगर वो ना होता तो शायद हम भी यहाँ पे बैठे नहीं होते अभी। तो मतलब बच्चों को नॉलेज देना कि किस तरह हमारा डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है, किस तरह हम लोग उनके साथ टक्कर ले रहे हैं या हम किस तरह से उनको जवाब दे रहे हैं, हम लोगों ने सोसाइटी में भी अपना जो है ये चीज़ बताई है। बाकी जितना भी हो सकता था हम लोगों के बीच में गए हैं, लोगों को हमने पैनिक होने से बचाया है, लोगों को हमने जितना भी हो सकता था नॉलेज देने की कोशिश की है। तो अभी फ़िलहाल तो अब थोड़ा सा आपकी सियासत पे बात करते जी। हैं। आप बीजेपी में एक्टिव हो, हाँ जी, बगैर किसी ओहदे, बगैर किसी जिम्मेवारी से आप काम कर रहे हो। बिल्कुल। जहाँ आपको ज़रूरत महसूस होती है वहाँ आप उस जगह पहुँच जाते हो पार्टी की तरफ से काम हाँ करने जी। के लिए। आपको अपना फ्यूचर कैसा लगता है? जैसे हर एक औरत का, हर मतलब बचपन में हर लड़की का एक ख्वाब होता है, बिल्कुल। मुझे डॉक्टर बनना है, या अगर पॉलिटिक्स में आना है तो मुझे इंदिरा गांधी जैसी एक सॉलिड लीडर बनना है, आयरन लेडी बनना है। बिल्कुल। या अगर JNK की बात करें तो महबूबा मुफ्ती की बात की जाती है कि वो CM थी। तो आपको तो, किस तरह से, मतलब कि आप जब एक्टिव हो, हाँ, आपको क्या लगता है कि आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हो? एक ख्वाब होता है हर एक पॉलिटिशियन का। देखो मैं तो एज ए पॉलिटिशियन अगर बोलूँगी, 3-4 साल से मैं एक्टिव हूँ पार्टी में। हालांकि मेरा नाम काफ़ी टाइम से चल रहा है पॉलिटिक्स में, लेकिन एक्टिवली मैं अगर काम कर रही हूँ तो वो 3-4 साल से कर रही हूँ। बाकी मेरे को पीछे से सपोर्ट, जो मेरी फैमिली की काफ़ी अच्छी सपोर्ट है। मेरे जो इन-लॉज़ है वो संघ के साथ रिलेट करते हैं, मेरे को संघ का भी सपोर्ट मिलता है और संघ के सपोर्ट के साथ मुझे वहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा भी मिलती है। उसी प्रेरणा की वजह से शायद मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ आज। बाकी अगर मेरा फ्यूचर की बात करी जाए तो मैं ग्राउंड लेवल पे काम करती हूँ। मैं ये नहीं कि मतलब मैं किसी को दिखाने के लिए काम नहीं कर सकती। मैं अगर काम करती हूँ तो मैं ग्राउंड लेवल पे काम करती हूँ। जहाँ कहीं मेरी ज़रूरत होती है तो मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। मैंने कभी ये नहीं देखा कि भाई मुझे यहाँ जाना है या नहीं जाना है, या ये पॉलिटिक्स जो है या ये पॉलिटिकल पार्टी हमारी नहीं है तो मुझे यहाँ नहीं जाना है। मैं एज ए वुमेन मेरा जितना भी पॉसिबल होता है कि मुझे यहाँ पे अपने कोई प्रेजेंस देनी है या मेरा यहाँ पे कोई रोल है, मैं वहाँ पे ज़रूर जाती हूँ। इन फ्यूचर अभी देखा जाए तो अभी तो मेरे हिसाब से कोई यहाँ पे कोई आज के टाइम पे इलेक्शंस तो अभी फ़िलहाल तो कोई है नहीं, या अगर आप बोलो कि कोई इतना भाग दौड़ वाला काम है नहीं। जो करंट सिचुएशन है उसकी अगर देखी जाए तो करंट सिचुएशन के हिसाब से हम अगर बोलें तो वहाँ पे फ़िलहाल तो कंडीशन जो है वो वैसी चल रही है। अभी तो हम अपना फ्यूचर तो छोड़ो, हम अपने अब देश का फ्यूचर सोच रहे हैं। अभी हमारे देश का फ्यूचर सिक्योर होगा, उसके बाद हम अपने पर्सनली फ्यूचर के बारे में या बोलेंगे या पॉलिटिकल लेवल पर देखेंगे। तो हाँ, अगर एक एज ए लेडी हम बोले तो मेरा ये चीज़ मानना है, हर एक औरत जो है खुद में एक सक्षम है। बाकी पॉलिटिकली मैं बताऊँ अपने लिए तो बस मुझे काम करना है, बहुत खूब। मुझे एक्टिवली काम करना है। और किसी भी फील्ड में आप बोलो तो मुझे अपना 100% देना है। एज ए बिजनेस वूमेन भी मेरा आज एक रजौरी में नाम था, पहले भी, अगर आज भी कोई देखेगा या पूछेगा तो नेहा कलेक्शन का एक नाम था जिससे मैं एक पहचान बनाई। मैंने 5-6 साल मैंने अपना बिज़नेस रन किया है और सक्सेसफुली रन किया है। आज भी मुझे जो लोग मिलते हैं तो वो आज भी मेरी उतनी ही तारीफ़ करते हैं जितनी वो पहले करते थे। उसी तरह से मैं अगर बीजेपी में भी आई हूँ तो मैंने वहाँ पे भी अपने फुल डेडिकेशन के साथ काम किया है। मैंने अपनी तरफ से कोई किसी चीज़ में कमी नहीं छोड़ी है, चाहे वो आप लोकसभा के इलेक्शंस की बात करें या एज ए महिला मोर्चा हमारी टीम जो थी, तो हमने पूरा अपनी शिद्दत से काम किया है। बहुत अच्छा। मतलब एक चीज़ मुझे जो है इनकी बड़ी पसंद आई कि देश के लिए पहले वक्त देना है, पार्टी के लिए तो वक्त देना ही है, देश के लिए पहले, उसके बाद अपने लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात इनकी ये लगी है मुझे। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे। जी, आज की नारी कहते हैं सब पे भारी। बिल्कुल, बिल्कुल, और वो साबित भी हुआ है, जैसे आपने अभी 2 नाम बताए। हाँ जी, ठीक है, आज की नारी सब पे भारी। लेकिन आज भी लड़कियों पे जो है वो उनके इन-लॉज की तरफ से उन पे काफ़ी जुल्म होता है। आज भी बच्चियां जब स्कूल या कॉलेजेस में जाती हैं तो बड़े अलग अलग उनको बातें सुननी पड़ती हैं। तो इन चीज़ों को आप किस तरह से देखती हैं? देखो इन-लॉज़ की अगर बात करें हम,
तो आज के टाइम पे वैसे मेरे देखा जाए तो 60 to 70% इन लॉज भी आज पढ़े लिखे लोग हैं, इतना अवेयर हैं कि हम लोगों जैसे एक बेटी गई और एक बेटी आई, मेरा ये मानना है। और अगर कुछ ऐसे है भी हैं तो उनके लिए तो मैं ये बोलती हूँ ऑर्थोडॉक्स टाइप के लोग भी हैं अभी हमारे सोसाइटी में, तो उन लोगों के लिए तो अवेयरनेस, लेडीज़ के लिए तो मैं कहती हूँ इतनी अवेयरनेस है, इतने लॉज हैं जितने लॉज मैं कहती हूँ मेंस के लिए नहीं है। आज की डेट में इतने कानून औरतों के लिए बने हैं, बस हम लोगों के लिए एक ही चीज़ है कि हम लोगों को सक्षम होना पड़ेगा, हमें खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। जब तक हम खुद नहीं अपने लिए स्टैंड लेंगे तो हमारे लिए कोई भी स्टैंड नहीं लेगा। और इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे पेरेंट्स का है। हमारे माँ बाप को इतना हमें एक बेटी के लिए, एक बेटी के जो माँ बाप हैं उनको ऐसा होना चाहिए कि अब वो 1-2 क्लासें मैं कहती हूँ शायद कम पढ़ा ले उनको, लेकिन उनको बेसिक नॉलेज जो है, जो बेसिक परवरिश जो है वो उनको ज़रूर देनी चाहिए कि हमें हर एक फील्ड में आगे होना, हमें किसी से कम नहीं होना है। और हम लोग मैं अगर अपनी बात करूं तो हम 3 सिस्टर्स हैं, हम 3 बहनें हैं और मैं उनमें से बड़ी हूं। मेरे पापा ने कभी हमें ये नहीं कहा कि आप बेटी हो तो आप कहीं से कम हो या किसी फील्ड में आप कम हो। आज जितनी आज़ादी हमें अपने घर पे मिली है उतनी ही आज़ादी मैं कहती हूँ अगर हर एक लड़की को और हर एक औरत को मिलेगी तो एक औरत जो है वो किसी से कम नहीं है। जी, किस तरह से देखते हैं आप, जैसे औरतें, उनकी लड़कियों खास तौर पे जो स्टूडेंट्स जो होती हैं, उनको जब अपना फ्यूचर डिसाइड करना है कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, आप क्या सोचती हैं? क्या आज की बच्चियों को पॉलिटिशियन की तरफ, पॉलिटिक्स की तरफ भी जाना चाहिए, उसके हवाले से भी सोचना चाहिए? पॉलिटिक्स की बात करें तो अगर लेडीज़ पॉलिटिक्स में आएंगी या लड़कियां पॉलिटिक्स में अपना फ्यूचर बनाना चाहती हैं तो आज की डेट में पॉलिटिक्स में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे में। आप बीजेपी में अगर हम ले लें तो आज की डेट में हमारे पास बीजेपी में 33% जो है वो कोटा लेडीज़ के लिए है, स्पेशली लेडीज़ के लिए। वो आप चाहे बूथ लेवल पे देख लो, मंडल लेवल पे देख लो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देख लो, स्टेट लेवल पे देख लो या नेशनल लेवल पे देख लो। आज लेडीज़ को बीजेपी ने इतना सक्षम बना दिया है कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर एक औरत खड़ी हो जाती है तो उसकी एक अपनी पहचान है बीजेपी में। तो पॉलिटिक्स में आना तो मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है आज की, बस अवेयरनेस चाहिए। अवेयरनेस के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप अपने नियर बाय जितना भी हो सकता है वो कोशिश करो कि उतना ग्रैब करो, जितनी नॉलेज आपको मिल सकती है उतनी नॉलेज आप लेने की कोशिश करो। और अगर आप खुद में सक्षम हो, खुद में आप कॉन्फिडेंट हो, तो मेरे को नहीं लगता कि आपके आगे 10 लोग भी आगे खड़े हो जाएं तो आप उनको फेस ना कर पाओ या उनको जवाब ना दे पाओ या अपने आप को आप उनके सामने कम महसूस करो। जी ठीक, शुक्रिया बहुत बहुत। ये थे हमारे साथ नेहा गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी लीडर जो कहती है कि मुझे ओहदे की ज़रूरत नहीं, मुझे अपना 100% अपनी पार्टी के लिए, अपने समाज के लिए देना है। और मैं भी यही चाहूँगा कि ऐसे जो लेडीज़ जो होती हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, उनको हमेशा फ्रंट पर लाना चाहिए और पार्टी की ये फर्स्ट ड्यूटी बनती है कि वो इस तरह की लेडीज़ को फर्स्ट लाएं, ताकि इस तरह की लेडीज़ जो है वो समाज में जो है इतिहास जो है वो एक बर्पा कर सकें, जिससे नई जनरेशन को जो है वो कुछ सबक मिले, ताकि नई जनरेशन भी इसी तरह से पॉलिटिक्स की तरफ जो है वो मुड़ सके और वो भी पॉलिटिक्स में एक्टिव रोल अदा कर सके। नेहा जी से और भी बहुत सारी बातें हमने करनी थी, लेकिन फ़िलहाल वक्त की बड़ी किल्लत है और भी, क्योंकि इनको भी घर के बड़े इश्यूज़ रहते हैं और हमें भी 2-3 जगह पे जो है और भी जाना है। लेकिन हम फिर से कोशिश करेंगे, एक बार कुछ दिनों के बाद एक बार डिटेल में दोबारा से इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप हमारे इस प्रोग्राम को अच्छी तरह से देखेंगे और इसको शेयर भी करेंगे और कमेंट करके नेहा जी के लिए आप ज़रूर कुछ अच्छे वर्ड्स जो है वो आप कमेंट्स में लिखेंगे। ये हमें ज़रूर जो है यकीन है हमारे फॉलोवर्स पर, हमारे व्यूवर्स पर। देखते रहें जेके आवाज़ न्यूज़। शुक्रिया, आदाब।